क्या आपने कभी उस गहन रात्रि के सन्नाटे में, जब चारों ओर अंधकार अपनी काली चादर बिछाए बैठा होता है और सारा संसार गहन निद्रा में लीन हो चुका होता है, महसूस किया है कि आपका शरीर अकेला ही क्यों जागृत हो उठता है? क्यों आपकी पलकें बार बार झपकती हैं, मगर नींद की जगह एक अनजानी बेचैनी दिलो दिमाग को घेर लेती है? क्यों हर 2-4 घंटे में वही पुरानी परेशानी आपको बिस्तर से खींचकर बाहर ला खड़ी करती है, जैसे कोई अदृश्य शत्रु आपके आराम को चुरा रहा हो? और सुबह होते ही वह थकान, वह चिड़चिड़ापन, वह शारीरिक कमजोरी आपको घुटनों पर ला पटक देती है। क्या यह महज एक साधारण आदत है, या आपके शरीर का वह गुप्त संदेश जो वर्षों से अनसुना रह गया है? वह चेतावनी जो कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो असंतुलन है जो आपकी रात्रियां चुरा रहा है, आपकी शक्ति निगल रहा है और आपकी आत्मा को शांति से वंचित कर रहा है? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के हृदय में गूंजता है जो रात्रि के उस अंधेरे में अकेला पड़ जाता है, जब परिवार सो रहा होता है, जब सांसें शांत हो जाती हैं। तब वही अनचाही यात्रा बाथरूम तक, वही अधूरी नींद, वही कलह जो दिन को काला बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बेचैनी किस्मत का खेल नहीं, न ही कोई अभिशाप है, बल्कि आपके जीवन की लय में छिपी एक सूक्ष्म त्रुटि है, एक ऐसा असंतुलन जो पाचन की गहराई से, नसों की उत्तेजना से और मन की अशांति से जन्म लेता है। और यदि इसे समझ लिया जाए, यदि इसकी जड़ को छुआ जाए, तो वह रात्रियां जो अब यातना बन गई है, वह स्वर्ग की भांति शांत हो उठेगी। नींद एक अमृत धारा की तरह बहने लगेगी और आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा सब कुछ नई ऊर्जा से भर जाएंगे। कल्पना कीजिए एक प्राचीन आश्रम जहां हिमालय की ठंडी वायु पेड़ों की पत्तियों से सरसराहट करती हुई बह रही है, जहां एक दीपक की लौ हल्के हल्के झिलमिलाती हुई अंधकार को चीर रही है, और एक युवा साधक जिसके चेहरे पर थकान की रेखाएं गहरी हो चुकी हैं, अपने गुरु के चरणों में बैठा है। उसकी आंखें लाल, कंधे झुके हुए और आवाज में एक गहरी निराशा भरी हुई। वह कहता है, गुरुदेव, मैं हर रात्रि को युद्ध की तरह लड़ता हूं। नींद मेरी शत्रु बन जाती है। हर क्षण में वह बेचैनी मुझे जगाती रहती है। मेहनत करता हूं दिन भर, श्रम बहाता हूं, फिर भी यह रात्रि की शांति मुझसे दूर क्यों भागती है? क्या मेरा भाग्य ही ऐसा काला है कि आराम भी मेरे भाग से वंचित है? गुरु, जो वर्षों की तपस्या से नहाए हुए अपनी शांत नेत्रों से साधक को देखते हैं, उनकी मुस्कान में एक गहन रहस्य छिपा है। वे धीरे से कहते हैं, बेटा, यह नींद की कमी श्रम की कमी से नहीं आती, न ही भाग्य के क्रूर हाथों से, बल्कि तेरी आंतरिक व्यवस्था की एक सूक्ष्म विकृति से। जैसे नदी का जल साफ होता है जब उसका मार्ग अवरुद्ध न हो, वैसे ही तेरी रात्रि शांत होगी जब तेरे शरीर की नदियां संतुलित बहेंगी। आओ, मैं तुझे उस गुप्त मार्ग की कहानी सुनाता हूं, जहां एक साधारण बीज की शक्ति वर्षों की यातनाओं को मिटा देती है और तेरी रात्रियां अमर अमृत की तरह हो जाएंगी। साधक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, हवा थम सी जाती है, दीपक की लौ स्थिर हो जाती है और गुरु की वाणी जैसे कोई प्राचीन मंत्र आकाश में गूंजने लगती है। वे कहते हैं, बहुत प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, एक ऐसा साधक था जिसका नाम था वीरभद्र। वह दिन भर वन काटता, फल इकट्ठा करता, गुरुकुल की सेवा करता। श्रम से उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पसीना उसकी धमनियों से बहता, मगर रात्रि आते ही एक अजीब बेचैनी उसे घेर लेती, जैसे कोई अदृश्य भूत उसके भीतर घुस आया हो। हर 2 घंटे में वह जाग उठता, मूत्र त्याग की अनुभूति उसे सताती, नींद टूट जाती और सुबह वह इतना थका होता कि दिन की शुरुआत ही हार से हो जाती। वह सोचता, मेरा श्रम व्यर्थ क्यों हो रहा है? क्यों यह रात्रि मुझे शत्रु की तरह देखती है? एक दिन थक हार कर वह अपने गुरु अरुणाचार्य के पास पहुंचा। आश्रम के उस कोने में जहां चंद्रमा की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थीं,
हवा में सुगंधित जड़ी बूटियों की महक घुली हुई थी। गुरु ने उसे देखा, हृदय से संवेदना की लहर दौड़ी और कहा, वीरभद्र, तेरी यह बेचैनी श्रम की थकान से नहीं, बल्कि तेरे पाचन की अग्नि के असंतुलन से है, तेरी नसों की उत्तेजना से है, तेरे शरीर की उन सूक्ष्म नाड़ियों से है जो रात्रि में शांत होने के बजाय जागृत हो उठती हैं। सुन, मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताता हूं जो देवी शांति की कृपा से प्रकट हुआ था। वीरभद्र ने सिर झुकाया, हृदय धड़कने लगा और गुरु ने जारी रखा, देवी शांति जो नींद की स्वामिनी हैं, वे कभी उस हृदय में प्रवेश नहीं करती जहां पाचन की अग्नि भटक रही हो, जहां नसें तनाव से कांप रही हों, जहां मन की चिंताएं रात्रि को काली बना रही हों। यदि श्रम से ही शांति मिलती तो वनवासी साधक सबसे निद्रामग्न होते, मगर सत्य यह है कि शांति संयम से आकर्षित होती है, बुद्धि से बंधती है और प्राकृतिक तत्वों की कृपा से स्थायी बनती है। गुरु ने एक छोटा सा पात्र निकाला जिसमें एक महीन पिसा हुआ पदार्थ था। उसकी सुगंध हवा में फैल गई जैसे कोई जंगल की मधुर जड़ी बोल रही हो, और कहा, यह है अजवाइन का बीज, पिसा हुआ प्राकृतिक शक्ति का सार, जो तेरे भोजन से पूर्व मात्र 1 चम्मच मात्रा में ग्रहण करने पर तेरे शरीर की उन विकृतियों को शांत कर देगा। जैसे अग्नि को जल शांत करता है, वैसे ही यह तेरी आंतरिक अग्नि को संतुलित करेगा। वीरभद्र ने आश्चर्य से देखा, गुरुदेव, इतना सरल? क्या यह सच में मेरी रात्रियों को बदल देगा? गुरु मुस्कुराए, हां बेटा, क्योंकि यह कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। सुन इसकी कथा। जब देवी शांति ने स्वयं एक ऋषि को दर्शन दिए थे, उस ऋषि को जो वर्षों से निद्राहीन था, उन्होंने कहा था कि मेरी कृपा उस पर होती है जो संयम रखता है, जो पाचन को पवित्र रखता है और अजवाइन जैसी जड़ी को अपनाता है, क्योंकि यह बीज पेट की वायु को शांत करता है, नसों को स्थिर बनाता है और मूत्राशय की संवेदनशीलता को कम करता है, ताकि रात्रि में शरीर आराम की गोद में सो सके। कहानी आगे बढ़ी। वीरभद्र ने उसी रात्रि से उपाय अपनाया। पहले दिन उसे लगा जैसे कोई हल्की सी ठंडक उसके पेट में उतर गई, गैस की बेचैनी कम हुई, मगर रात्रि में अभी भी 2 बार उठना पड़ा। दूसरे दिन भोजन पूर्व वह चम्मच अजवाइन को गुनगुने जल के साथ ग्रहण किया और रात्रि में केवल 1 बार जागा। तीसरे दिन जैसे कोई चमत्कार, नींद गहरी हो गई। सुबह उठा तो शरीर हल्का, मन शांत, आंखें तरोताजा, और वह समझ गया कि यह श्रम की विजय नहीं बल्कि संयम की कृपा है। गुरु ने कहा, देख बेटा, जीवन की हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। जैसे किसान खेत जोतता है, मगर यदि बीज अच्छा न हो तो फसल सूख जाती है, वैसे ही तेरा श्रम व्यर्थ तब तक है जब तक पाचन की नीति सही न हो। व्यापारी व्यापार करता है, मगर यदि उसके निर्णय अस्थिर हों तो धन भाग जाता है। ही तेरी रात्रि अशांत तब तक रहेगी जब तक तू संयम न अपनाए। साधक ने पूछा, गुरुदेव, ये 3 दोष कौन से हैं जो शांति को दूर भगा देते हैं? गुरु ने गहन श्वास लिया। दीपक की लौ ने उनकी आंखों में चमक पैदा की और कहा, पहला दोष है अनियंत्रित आहार। जब तू दिन भर भोजन को बिना सोचे ग्रहण करता है, मसालेदार, भारी, अनियमित, तो पेट में वायु जमा हो जाती है जो रात्रि में मूत्राशय को दबाती है। जैसे राजा का राज्य तब लुट जाता है जब खजाना बिना हिसाब बंटता है, वैसे ही तेरा शरीर तब अशांत होता है जब आहार बिना संयम के लिया जाता है। दूसरा दोष है मानसिक अस्थिरता। दिन की चिंताएं, तनाव की लहरें जो नसों को उत्तेजित कर देती हैं, हर छोटी अनुभूति को बड़ा बना देती हैं। जैसे सैनिक युद्ध में यदि मन डगमगाए तो विजय दूर हो जाती है, वैसे ही तेरी रात्रि में यदि मन अस्थिर हो तो नींद भाग जाती है। तीसरा दोष है आत्मशंका। वह भय जो कहता है कि कुछ गड़बड़ है, जो किडनी को रात्रि में सक्रिय रखता है, तरलता को असंतुलित बनाता है। जैसे साधक यदि गुरु पर विश्वास न करे
तो तपस्या व्यर्थ जाती है। वैसे ही तू यदि अपने शरीर पर भरोसा न करे तो शांति कभी ना आएगी। वीरभद्र ने सिर झुकाया, आंसू बहने लगे। गुरुदेव, मैं इन दोषों से कैसे मुक्त हूं? गुरु ने हाथ रखा उसके कंधे पर, वाणी में मधुरता घुल गई। बेटा, जागरण का क्षण यही है, बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। पहले तो आहार का लेखा रख, भोजन को संयम से ग्रहण कर, समय को अपनी मुद्रा समझ, क्योंकि दिन का हर क्षण रात्रि की नींव रखता है। दूसरे, बुद्धि में निवेश कर, ध्यान से मन को शांत रख, तनाव को बाहर निकाल। नदी का मैल बह जाता है जब वह बहती है, वैसे ही तेरी चिंताएं बह जाएंगी यदि तू उन्हें रोक न रखे। तीसरे, संयम सीख, अजवाइन को दैनिक अपना कर, क्योंकि यह तेरे शरीर को प्राकृतिक संतुलन की ओर ले जाएगा। धीरे धीरे पेट शांत होगा, नसें स्थिर, किडनी आराम से कार्य करेगी और तेरी रात्रि एक सुखद स्वप्न बनेगी। कहानी में उतार चढ़ाव आया। वीरभद्र ने उपाय अपनाया। पहले सप्ताह में बेचैनी कम हुई, दूसरा सप्ताह आया तो नींद लंबी होने लगी, तीसरा सप्ताह और वह स्वयं गुरु के पास आया, चेहरे पर प्रकाश, आंखों में चमक। गुरुदेव, अब रात्रि मेरी मित्र बन गई है, सुबह ऊर्जा से भरा उठता हूं, दिन भर कार्य सिद्ध होता है। यह चमत्कार कैसे? गुरु हंसे, यह चमत्कार नहीं, नीति है। अब सुन, मैं तुझे 7 गुप्त नीतियां बताता हूं, जो शांति देवी की दासी हैं, जो तेरे जीवन को रात्रि की भांति शांत और दिवस की भांति ऊर्जावान बना देंगी। पहली नीति, शांति पाचन की दासी है, श्रम की नहीं। अर्थात यदि तू भोजन को संयम से ग्रहण करे, अजवाइन को अपनाए, तो पेट की अग्नि संतुलित होगी और रात्रि शांत बहेगी। दूसरी नीति, जो नसों को शांत रखता है वही नींद को रोक पाता है। अर्थात तनाव को त्याग, ध्यान कर, क्योंकि उत्तेजित नसें बेचैनी जन्म देती हैं, मगर शांत नसें आराम की दस्तक देती हैं। तीसरी नीति, जो समय की चाल समझ ले वह रात्रि से आगे निकल जाता है। अर्थात भोजन का समय निश्चित रख, रात्रि से पूर्व तरल पदार्थ कम कर, क्योंकि असमय का आहार असंतुलन लाता है। चौथी नीति, जो सोच को सुधार ले उसकी रात्रि खुद बदल जाती है। अर्थात भय को त्याग, विश्वास रख, क्योंकि आत्मशंका नींद चुराती है मगर आशा उसे लौटाती है। पांचवी नीति, तरलता संतुलन की कुंजी है। अर्थात दिन भर जल ग्रहण कर मगर संयम से, क्योंकि अधिक या न्यून जल किडनी को विचलित करता है और रात्रि को अशांत बनाता है। छठी नीति, पाचन अग्नि को पवित्र रख, अर्थात मसालों का त्याग कर हल्का भोजन अपनाए, क्योंकि भारी आहार वायु उत्पन्न करता है जो मूत्राशय को सताता है। सातवीं नीति, प्रकृति की जड़ी पर भरोसा रख, अर्थात अजवाइन को दैनिक चम्मच मात्रा में ग्रहण कर, क्योंकि यह शरीर की सभी नदियों को संतुलित बहने को मजबूर करती है और रात्रि को स्वर्ग बना देती है। वीरभद्र ने ये नीतियां हृदय में उतार लीं और वर्षों बाद वह स्वयं एक गुरु बना। अपने शिष्यों को यही कथा सुनाता, कहता कि जीवन में हर यातना का अंत संयम से होता है। जैसे वन में अग्नि लगे तो जल से बुझाई जाती है, वैसे ही रात्रि की बेचैनी अजवाइन की शांति से मिटाई जाती है। अब सोचिए, वह युवा साधक जो आज आप हैं, क्या आप भी इस कथा से जुड़ते हैं? क्या आपकी रात्रियां भी अधर में लटकी हैं? क्या आप भी सुबह थकान से जूझते हैं? लेकिन अब यह क्षण है जागरण का, बदलाव का। कल्पना कीजिए उस रात्रि को जब बिना एक बार उठे आप गहन नींद में डूब जाएं, जब सुबह आंख खुलते ही मुस्कान खिले, जब शरीर ऊर्जा से नहाया हुआ लगे, जब मन शांति की गोद में हो। यह सब संभव है मात्र 1 चम्मच अजवाइन से, भोजन पूर्व ग्रहण करने से, क्योंकि प्रकृति ने हर समस्या का उत्तर दिया है, बस हमें उसे अपनाना है। और याद रखें, जो संयम अपनाता है वही शांति का राजा बनता है, बाकी सब केवल जागते रहते हैं। यदि आप भी जीवन में इस गहन शांति का राज समझना चाहें
तो अपनी दिनचर्या को संयम से सजाएं, क्योंकि नींद श्रम से नहीं, बुद्धि और प्रकृति से आती है। अब उठिए, इस रहस्य को अपनाइए और अपनी रात्रियों को अमर बनाइए।